गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टैंडर्ड +2 and video number 3rd lesson continue the red trap. Before this you have read about the red trap and he spent his night with Crofter and he stole 30 kroner यानी कि इंडियन करेंसी 3000 रुपये उसके चुराए, जंगल में भटक गया। ही वेंट हेयर एंड देयर एंड एट लास्ट ए गोल्डन चांस फॉर हिज लाइफ। जब एंड होने वाला था तो एक आयरन स्टोर यानी कि आरा मिल कह सकते हैं, उसमें वो पहुंच गए। आगे क्या होता है देखते हैं। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो लुहार था उसने थोड़ी बहुत नज़र डाली। एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, चूहेदानी बेचने वाला जो आया था उस पर थोड़ी सी नज़र डाली। नेचुरली बात है कि वहाँ इक्का दुक्का लोग आते जाते होंगे या इस प्रकार के गरीब लोग, फेरी वाले, मांगने वाले थोड़े बहुत आते होंगे। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाई यूजुअली डी, जिस प्रकार आमतौर पर इस प्रकार के लोगों पे और लोग नज़र डालते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम देखते नहीं। विद ए लॉन्ग बिल्ड, उस आदमी की क्या थी, लंबी दाढ़ी थी। डर्टी, बहुत गंदा था, फटे पुराने कपड़े थे। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रेप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कंधे पर वो चूहेदानी यानी कि पिंजरे थे वो लटके हुए थे, जिस प्रकार तार में या डोरी में लटका कर रख रखे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उस चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कहा कि परमिशन मीन अनुमति मांगी कि क्या वो रात को यहाँ ठहर सकता है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, यानी कि उस लुहार ने भी सोचा रात को सोता होगा, यहाँ भट्ठी गर्म है, कहीं रात को ठंड से बाहर पूरा ना हो जाए, तो उसने बिना देखे हुए सिर हिला दिया, जबकि मुंह से एक शब्द ही नहीं बोला। द ट्रैम्प, ये अगेन वर्ड प्रायवाची है। पहला पेडलर, रेड ट्रेप सेलर, वेगाबॉन्ड्स एंड ट्रैप, यानी कि वो जो फेरी वाला था डिड नॉट से नथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने तो बड़ा अच्छा मन ही मन में धन्यवाद किया कि बच गया। आदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, जबकि वो वहाँ कोई बातचीत करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो केवल अपने आप को गर्म रख सके और रात गुजार सके। इन दोज डेज द राम्सजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी परमानेंट आयरन मास्टर, इन दिनों में राम्सजो जो आयरन मिल थी उसका एक बहुत ही परमानेंट होता है प्रसिद्ध, यानी कि धनी जो मालिक था वो आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी बड़ी इच्छा थी, हर किसी की इच्छा होती है व्यापारी की, कि अच्छा जो लोहा है वो मार्केट में जाए ताकि उसका नाम बिके। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, वो रात दिन उस मिल में आता था ये देखने के लिए कि काम ठीक प्रकार से चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्स ऑन वन ऑफ द हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और इसी समय, इसी क्षण वो अपनी मिल में आया। एज ए इंस्पेक्शन रूटीन में आता था कि रात को ठीक प्रकार के नौकर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आयरन मास्टर इस मिल का मालिक है, वो आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रागामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेग्स। रागामुफिन भी आप उसमें प्रायवाची में ले सकते हैं। फटीचर व्यक्ति, कपड़े फटे हुए, लंबे बड़े हुए, उलझे हुए बाल। तो नेचुरली बात है कि उसने फर्स्ट थिंग क्या देखा, एक लंबे फटीचर व्यक्ति को, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो भट्टी के नज़दीक, आग के चूल्हे के नज़दीक अपने आप को लिटाए हुए था। द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और गीले जो फटे पुराने कपड़े थे उससे क्या होता था, थोड़ी बहुत स्टीम्स, भाप निकल रही थी क्योंकि ठंड में था वो। द आयरन मास्टर डिड नॉट आलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ,
आयरन मास्टर ने जो लुहार था, ब्लैक स्मिथ था, उस एग्जाम्पल को नहीं अपनाया। अब मतलब कि उसकी तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया। तो उसने क्या किया, हु हैड हार्डली डिज़ाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिस लुहार ने उसकी तरफ देखा ही नहीं था कि ये आदमी है, कितना बड़ा है, क्या चाहता है, बट आयरन मास्टर ने क्या किया, ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके नज़दीक गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बड़े सावधानी से उस आदमी को देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउस हेट, और अपनी टेढ़ी जो टोपी थी उसको हटाया, टू गेट ए बेटर व्यू टू हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को वो आराम से देख सके। जानना चाहता था ये व्यक्ति कौन है या इस स्थिति में कैसे आया। बट ऑफ कोर्स, परंतु निसंदेह, इट इज़ यू, आश्चर्य से, अरे तुम हो। किसने कहा, आयरन मास्टर ने चूहेदानी बेचने वाले को, जो लेटा हुआ था, उसके चेहरे को देखा, कहा, अरे भैया तुम नील्स ओलफ, नील्स ओलफ, यानी उसने नाम लिया, हो सकता है पुराना दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसको जानता हो। तो चूहेदानी बेचने वाले को उसने कहा, अरे नील्स ओलफ तुम हो। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, एक्सक्लेमेशन, अरे तेरा क्या हाल हो गया है, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब वो पुराना जान पहचान वाला बड़े अच्छे दिन में था। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, लेकिन जो चूहेदानी बेचने वाला फेरी वाला था, वो कभी भी इस आयरन मास्टर जो राम्सजो का मालिक था नहीं मिला था, और उसके नाम को भी नहीं जानता था। बट इफ अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्यूपेटेंस, लेकिन उसने मन ही मन में विचार किया कि ये इतना बड़ा व्यक्ति जो मिल का मालिक है, यदि वो उसे जानता है तो एक भद्र, बहुत ही भद्र पुरुष है ये, यानी उसके प्यार में ख्याल अच्छे हैं। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ कॉर्नर, और शायद क्या हो सकता है कि उसकी स्थिति को देखकर इसके मन में कि ये मेरी जान पहचान वाला है, तो हो सकता है कि ये भी कॉर्नर दे दे, यानी कुछ पैसे दे दे गुजारे लायक। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो तुरंत ही वो जो उसने विश्वास किया था उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, अर्थात वो भी अपने आप को नील्स ओलफ मान रहा था। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, चूहेदानी बेचने वाले ने कहा कि भगवान जानता है कि मेरे साथ किस प्रकार बुरा हुआ, किस प्रकार ये बुरे दिनों की शुरुआत हुई। उसने ये लाइन बोली, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। रिजाइन का मतलब त्याग पत्र, रिजाइंड होता है जो मिलिट्री में, सेना में होती है। किसने कहा, आयरन मास्टर ने उसको कहा, चूहेदानी बेचने वाले को। सेड द आयरन मास्टर, दैट वाज द मिस्टेक, ये आपकी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, और यदि मैं इस समय आपकी तरह नौकरी में होता तो मैं कभी भी रिजाइन नहीं देता। वेल, अच्छा, हाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि अब आप मेरे साथ घर जाएंगे, जो बुरा है वो बीत गया। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस का मतलब थोड़ा बड़ा घर जिसको हवेली कहते हैं, उसमें जाएंगे। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, और एक पुराने रेजिमेंट कॉमरेड की तरह। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प, जो आवारा घूमने वाला व्यक्ति था, यानी कि उससे बचने के लिए। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, अब रेड ट्रेप जो चूहेदानी बेचने वाला ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, जो बिल्कुल वो थोड़ा सचेत हो गया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, अब उसके याद आए कि जेब के अंदर 30 कॉर्नर है। टू गो अप टू द मैनर हाउस, उस हवेली में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन, लायंस डेन होता शेर की माद, और शेर की माद के अंदर शेर की गुफा में गया हुआ कोई वापस आता है। तो उसने मन में सोचा कि 30 कॉर्नर है और इसके हवेली में जाएगा तो ये पैसे भी छीन लेंगे, मारपीट भी करेंगे, हो सकता है पुलिस को भी पकड़ा दें, तो इससे बेटर ये है कि यहीं रात को गुजार ले। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर
इन द फोर्ज, वो तो भट्टी के पास थोड़ा सा सोना चाहता था, एंड देन स्नीक अवे, और बचकर, अवे मीन भाग निकलना चाहता था, एज इनकॉन्शियसली एज पॉसिबल, यानी कि जितना गोपनीय तरीके से हो सके, यानी किसी को पता ना चले ये कौन था, इसने पहले क्या किया था। रात को 5-7 घंटे गुजारेगा और आराम से अपने रास्ते चले जाएगा, अगले गांव में पहुंच जाएगा। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड, आयरन मास्टर ने महसूस किया कि ये बंदा, इम्प्रेस्ड मीन शर्म महसूस कर रहा है कि इसके फटे कपड़े हैं, नहाया भी नहीं है, चूहेदानी बेच रहा है। पुराने ज़माने में कहाँ एक मिलिट्री के अंदर रेजिमेंट होता था तो उसमें सर्विस करता था। बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग, और अपने बुरे इन कपड़ों के साथ। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, ऐसा मत सोचो। किसने कहा? आयरन मास्टर ने। आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि ऐसा नहीं है कि उस सुंदर घर के अंदर कि आप अच्छा नहीं लगेंगे, अर्थात आपका कोई मजाक उड़ाएगा। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, और शायद इसके बारे में आपने सुना होगा। एलिजाबेथ इज़ हिज वाइफ। माई बॉयज़ आर अब्रोड, और मेरे लड़के विदेश जा चुके हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डाटर, और घर में एक बड़ी लड़की के अलावा मेरे कोई नहीं था। एंड माई सेल्फ, और मैं अकेला हूँ, यानी कि लड़की और मैं दोनों ही रह रहे हैं, बाप और बेटी। वी वर जस्ट स्टेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस, और कितने दुर्भाग्य की बात है कि आने वाले त्यौहार क्रिसमस में हमारा कोई रिश्तेदार कोई नहीं है, हम बाप और बेटी जिस घर में रहते हैं उसी में मनाएंगे, यानी कि आप साथ होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ चलो। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसपियर्स एट ए लिटिल फास्टर। डिसपियर ए लिटिल फास्टर, ये फ्रेजेस होते हैं बेटे, जिसके मीनिंग अपने आप अंडरस्टूड होते हैं। डिसपियर, अपीयर तो गायब होना है, तो लेकिन उसने कहा कि मैं और मेरी बेटी और प्लस आप हो जाएंगे तो क्रिसमस में जो हम खाना तैयार करेंगे, जैसे दीपावली में हम खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, तो उसका आप भी आनंद लेंगे, अर्थात उस भोजन को हम साथ बैठकर खाएंगे और समाप्त करेंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। अब स्ट्रेंजर ने कहा, ना भैया मैं नहीं जाऊंगा, वो तो शेर की गुफा है, और बिल्कुल मना कर दिया। एंड आयरन मास्टर ने देखा कि ही मस्ट गिव इन, अर्थात वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इट लुक्स एज दाउ कैप्टन वोन स्टेहल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट। ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे कैप्टन, यानी इसको कैप्टन बोल रहे हैं, वोन स्टेहल, ये अंडरलाइन कर देना बेटे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जाएंगे। तो प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, यानी कि उसके साथ ठहरने के बजाय इसको प्रेफरेंस दे रहा है। स्ट्रेंजर टॉम, ये भी नाम है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने लोहार को कहा। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और अपनी गाड़ी की ओर मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप पर हंसा। एज ही वेंट वे, जो ही जा रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार अपने मालिक को बड़ी अच्छी तरह जान रहा था। अंडरस्टूड वेरी वेल, जो बड़ी अच्छी तरह पहचानता था, उसकी आदतों को जानता था। दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, क्योंकि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं बोले थे, यानी उस चूहेदानी वाले को नहीं कहा था कि बिस्तर इसका लगा दो, खाना मैं घर से पहुंचा देता हूं, रात को इसको आराम करने दो, यानी कि इस प्रकार के शब्द नहीं बोले थे। इसका मतलब कुछ और करेगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। उस भट्टी के बाहर ठीक आधा घंटे के बाद उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी के जो टायर्स की आवाज़ थी उसको सुना। एंड न्यू गेस्ट कैम इन, एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार वो मेहमान आयरन मास्टर नहीं था, मिल का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपॉइंटली होपिंग दैट, बिल्कुल विश्वास के साथ कि सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसिस्टेशन देन ही हिमसेल्फ, यानी कि वो उस अपने दोस्त को मना कर ले आएगी, ऐसे ही उसमें विश्वास था, इसलिए उसने अपनी बेटी को वहाँ पर भेजा।
सी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट, वैलेट अंडरलाइन करें। ये एक सर्वेंट होता है, नौकर होता है, स्वीडन में नौकर को वैलेट बोला जाता है। उसने अपने जो नौकर, जो निजी नौकर होता उसके साथ उस आयरन मिल में प्रवेश किया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और जो नौकर था उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा फर कोट था, यानी कि लंबा कोट होता उसको फर कोट बोलते हैं। सी वाज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी सुंदर लड़की नहीं थी, बट सीम्ड मोडस्ट एंड क्वाइट से, लेकिन वो शर्मिली थी, विनम्र थी। इन द फोर्ज, भट्टी में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज ही हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, शाम को जिस प्रकार की चीज़ें होती है वो भट्टी में वैसे ही थी। लुहार काम कर रहा था, उसका साथी काम कर रहा था, लोहा गर्म हो रहा था, कोयला जल रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रिटेंस, अप्रिटेंस होता है चेला जो काम सीखता है। लुहार और उसका चेला स्टिल सेट ऑन दियर बेंच, अपने बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिट ग्लोड इन द फर्नेसेस, और भट्टियों के अंदर जिस प्रकार चारकोल है, लोहा है, गर्म हो रहा था और कोयला जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्लोर, और वो अपने क्या कहते हैं कि चूहेदानी बेचने वाले ने अपने आप को फर्श पर लिटाया हुआ था। स्ट्रेचर मीन फैलाया हुआ था, यानी सोया हुआ था। ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, पिग आयरन होता कच्चा लोहा का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, वो सिर के नीचे तकिए के रूप में लगा रखा था। एंड हीज हैड पुल डाउन ओवर हिज आइज़, उसकी आंखों से उसकी टोपी को हटाया गया। एज सुन एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, और जो ही उस नौजवान लड़की ने उस दृश्य को देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके नज़दीक गई, उसने टोपी को आंखों पर डालकर सोया हुआ था, वो उसके पास गई और उसकी टोपी को उठाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वो आदमी रात को सोता था तो एक आंख खुली रहती थी। एक अजीब तरीके की बात बताई है, मतलब वो पूरी तरह नींद नहीं लेता था, थोड़ी थोड़ी नींद लेता था। कारण उसे डर था कोई पकड़ ना ले, वो किसान जिसके पैसे चुराए वो आ ना जाए। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, वो अवेयर भी होते हैं, सचेत भी रहते हैं, वहाँ से भाग भी जाते हैं। ही जंप्ड अप एब्रूटली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, जो ही उसकी टोपी को उठाया और उसने सामने अपनी लड़की को देखा तो एकदम उछल कर खड़ा हो गया। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बिल्कुल बुरी तरह डर गया। थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी और अचानक ये देखा तो ये तो उसने सोचा कि बड़ा कोई मुसीबत वाली बात होने वाली है। माई नेम इज़ एडला विल्मसन, कि मेरा नाम एडला विल्मसन है। सेड द यंग गर्ल, उस नौजवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। सेड दैट, और कहा, यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन ए फोर, आप भट्टी में सोना चाहते हैं, 2 नाइट, आज की रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और उन्होंने मुझे अनुमति दी है कि आपको लाने के लिए। ब्रिंग यू होम टू अस, हमारे साथ घर पर आप चले। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन, यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, आपका बड़ा बुरा समय आ गया। तो उसने भी कैप्टन पुकारा, जिस एक प्रकार उसके पिताजी ने कहा था। थैंक यू। रेस्ट ऑफ हम अगली वीडियो में करेंगे।